ये ओवरव्यू है आपके लैब का। जो आपने प्रैक्टिकल करने हैं वो ये वाले 10 प्रैक्टिकल हैं आपके। फर्स्ट है कि स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। उसके बाद सेकंड वन है स्टडी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक एंड पेट्रोल एंड डीजल इंजन। प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन ऑफ ट्रैक्टर मेंटेनेंस प्रोग्राम है। Practical demonstration of primary and secondary tillage implements, calibration and operation of sowing machines, study of tractor cooling system, study of tractor lubrication system, demonstration of laser land leveling, study of harvesting equipment. जी बच्चे। राबिया इरशाद। राबिया इरशाद क्या कहना है आपको? राबिया इरशाद। सर आपकी क्या यस बच्चे? सर, सर आपकी स्क्रीन नहीं सही से शो हो रही। आपके नेट का सर इशू। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सही से। ये सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। सर आपकी स्क्रीन नहीं सही से शो। आपके नेट का इशू है बच्चे। मैं आपको बना देता हूँ। एक्सरसाइज 01 स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रैक्टर्स। हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रैक्टर डिस्कस करने हैं इसमें, जो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 है। इसमें क्या है कि इंजन है। इंजन में क्या होता है? इंजन ट्रैक्टर यूज इंटरनल combustion इंजन which are basically heat converters to make an engine more efficient. It is to be maintained as per recommendation. ट्रैक्टर यूज जो कर रहे होते हैं इंटरनल combustion इंजन होता है विच आर बेसिकली हीट कन्वर्टर्स टू मेक एन इंजन मोर एफिशिएंट। इट इज़ टू बी मेंटेन एज पर रिकमेंडेशन, और इसे मेंटेन रखना होता है एज पर रिकमेंडेशंस पे। नो मैटर हाउ गुड द इंजन कंस्ट्रक्शन इज। इससे मैटर नहीं करता कि इंजन की कंस्ट्रक्शन कितनी अच्छी है। इट्स एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एबिलिटी एंड द स्किल्स इन ऑपरेटिंग। इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है काबिलियत पे और स्किल्स पे कि किस तरह उसे ऑपरेट किया जाता है एंड मेंटेनिंग इट, और किस तरह से इसे मेंटेन किया जाता है। थर्स तो गिव एन इंटेलिजेंट केयर एंड अटेंशन। इंटेलिजेंस केयर और अटेंशन के लिए द कंपोनेंट्स ऑफ द इंजन एंड देयर कंस्ट्रक्शन। जो कंपोनेंट्स ऑफ इंजन है और कंस्ट्रक्शंस है उसकी अलॉन्ग विद फंक्शन मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड। वो क्लियरली अंडरस्टूड होनी चाहिए। Engine may be classified as the device that converts the chemical energy of fuel, wood, coal, petrol, diesel, etc. into mechanical energy by combustion. Engine may be classified on different bases. हमने इंजन की डेफिनेशन अपने थ्योरेटिकल लेक्चर में भी पढ़ी थी, और इसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया था कि ये किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। इसकी इग्निशन प्लेस की बेस पे करते हैं इसे। इग्निशन प्लेस की बेस पे क्या करते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल combustion इंजन। फ्यूल यूज पेट्रोल, डीजल और गैस इंजन। फ्यूल की बेस पे करते हैं कि पेट्रोल इंजन है या गैस इंजन है या डीजल इंजन है। नंबर ऑफ स्ट्रोक की बेस पे 2 स्ट्रोक है कि 4 स्ट्रोक इंजन है। फ्यूल इग्निशन मेथड की बेस पे हम इसे करते हैं। इसकी टाइप को डिफरेंट क्लासिफिकेशन इसमें आ जाता है। स्पार्क इग्निशन है या कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। इसी तरह से आगे इंजन के पार्ट्स हैं। इंजन्स के पार्ट्स में क्या है? पावर चेन है सबसे पहले। पावर चेन टू रिसीव, exert and transmit power such as piston, connecting rod, crankshaft and flywheel। ये रिसीव, exert और ट्रांसमिट पावर करने के लिए जो पार्ट्स यूज होते हैं उसे हम पावर चेन कंपोनेंट्स कहते हैं। पावर चेन के कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं?
उसमें पिस्टन है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंक शाफ्ट है और फ्लाई व्हील है। उसके बाद स्टेशनरी पार्ट्स हैं, स्टेशन टू कंस्ट्रेंट एंड सपोर्ट मूविंग पार्ट्स। ये इसका पर्पज है टू कंस्ट्रेंट एंड सपोर्ट मूविंग पार्ट्स, कंस्ट्रेंट करना, रोकना और सपोर्ट करना जो मूविंग पार्ट्स हैं, सच एज सिलेंडर, सिलेंडर हेड एंड क्रैंक केस। उसके बाद ऑक्सिलरी पार्ट्स एंड एसेसरीज हैं, टू टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका पर्पज है टाइमिंग कंट्रोल करना, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइम करना, हर पार्ट का जब काम है उस पार्ट को उस वक्त मूव करना, जैसे सप्लाई एंड इग्नाइट फ्यूल, lubricate and cool surfaces and start engine। बच्चे ये आप लोग जो बार बार ऐड करने का कहते हैं, मुझे ऐड करने में इशू नहीं होता, क्योंकि अटेंडेंस तो मैं आपके स्टार्ट में ले चुका होता हूँ और वही रहेंगे। ये अपने नेट के रिजॉल्व किया करें इश्यूज पहले क्लास स्टार्ट होने के, जिस तरह से भी करने हैं, ये आपको बेहतर पता है, क्योंकि इस तरह से सबका टाइम ज़ाया होता है। ऑक्सिलरी पार्ट्स एंड एसेसरीज आपको बता दिया। उसके बाद आ जाती है चेसी। चेसी क्या है? बॉडी ऑफ फ्रेम, चेसिस बॉडी ऑफ फ्रेम टू सपोर्ट इंजन एंड अदर ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स। बॉडी ऑफ फ्रेम टू सपोर्ट इंजन एंड अदर ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स, जो इंजन को सपोर्ट करती है बॉडी और अदर ट्रांसमिशन कंपोनेंट को, उसको चेसिस कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? टू रिड्यूस इंजन स्पीड एंड ट्रांसमिट पावर टू व्हील्स, टू रिड्यूस इंजन स्पीड एंड ट्रांसमिट पावर टू व्हील्स एंड पावर टेक ऑफ शाफ्ट सच एज गियर बॉक्स, डिफरेंशियल एंड फाइनल ड्राइव गियर्स। ट्रांसमिशन सिस्टम रिड्यूस करता है इंजन की स्पीड को और ट्रांसमिट करता है पावर को व्हील्स पे और पीटीओ शाफ्ट्स पे, सच एज गियर बॉक्स। पीटीओ क्या है? पावर टेक ऑफ शाफ्ट्स सच एज गियर बॉक्स, डिफरेंशियल एंड फाइनल ड्राइव गियर्स। उसके बाद फिफ्थ वन पे आपके था ट्रांसमिशन सिस्टम। नेक्स्ट वन सिक्स है मिसक्लेनियस पार्ट। मिसक्लेनियस पार्ट्स में क्या क्या आता है? टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रैक्टर एंड अटैच्ड इम्प्लीमेंट्स। ये कंट्रोल करता है ट्रैक्टर की मूवमेंट को और अटैच करता है इम्प्लीमेंट्स को, सच एज स्टेयरिंग, ब्रेक्स, क्लच, 3 पॉइंट लिंकेज एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल्स। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं? स्टेयरिंग है, ब्रेक्स है, क्लच है, 3 पॉइंट लिंकेज है और हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम है। सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर हेड क्या होता है या सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है? सिलेंडर ब्लॉक या सिलेंडर ये है कि एक बैरल शेप्ड होती है, बैरल शेप्ड कंपोनेंट विच प्रोवाइड स्पेस फॉर द इग्निशन ऑफ फ्यूल एंड इट हाउसेज पिस्टन, कनेक्टिंग रोड एंड सिलेंडर स्लीव और लाइनर। ये एक बैरल शेप्ड कंपोनेंट होता है जो कि हमें जगह प्रोवाइड करता है इग्निशन ऑफ फ्यूल के लिए, और इसमें कंसिस्ट करता है, ये अपने अंदर समाता है पिस्टन को, कनेक्टिंग रोड को और सिलेंडर स्लीव और लाइनर को। Hollow space or water jackets are provided in the cylinder wall for the circulation of cooling water। Hollow spaces और water jackets provide की जाती हैं cylinder walls पे for the circulation of cooling water। In air-cooled engine, the fans are also provided on the outer surface of the cylinder for the better air circulation and dissipation of heat। जो एयर कूल इंजन होते हैं उस पे फैंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं आउटर सरफेस पे सिलेंडर के, फॉर द बेटर एयर सर्कुलेशन एंड एयर की बेटर सर्कुलेशन के लिए और डेसिपेशन ऑफ हीट। ये इधर करेक्शन है, ये फैंस के अलावा एयर कूल इंजन जो होते हैं उसमें फिन्स होती हैं, जैसे हमारे बाइक के केस में होता है। रिमूवेबल सिलेंडर लाइनर इज प्रोवाइडेड इनसाइड द सिलेंडर टू फैसिलिटेट चीपर ओवरहॉलिंग ऑफ इंजन बाय मेंटेनिंग स्पेसिफाइड सिलेंडर डायमीटर। रिमूवेबल सिलेंडर लाइनर प्रोवाइड की जाती है इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर वाली साइड पे, टू फैसिलिटेट हमें एंटरटेन करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए चीपर
चीपर ओवरहॉलिंग, यानी कि जो हमने दोबारा से उसकी मेंटेनेंस करनी होती है, ओवरहॉल इंजन को करना होता है, उसकी चीपर यानी कि सस्ती हो इंजन की, मेंटेनिंग स्पेसिफाइड सिलेंडर डायमीटर, मेंटेन रखते हुए स्पेसिफाइड सिलेंडर डायमीटर को। लाइनर हेल्प्स टू प्रिवेंट गैस लीकेज डाउन टू crankcase along the cylinder walls. The liner helps to prevent gas leakage down to crankcase along the cylinder walls. लाइनर हेल्प करती है प्रिवेंट करने में गैस लीकेज डाउन टू क्रैंक केस अलोंग द सिलेंडर वाल्स। जो सिलेंडर वाल्स की दीवारें हैं, सिलेंडर की दीवार है, उसमें से क्रैंक केस में गैस लीकेज जाने को प्रिवेंट करता है लाइनर। द मटेरियल यूज फॉर द लाइनर इज अलाई। ये अलाई होता है आयरन कंटेनिंग मैग्नीज, सिलिकॉन, निकल एंड क्रोमियम। The liner of massive fraction tractor nowadays are cross-hatched at 45 degree, called as honing to retain lubrication oil for better working। जो लाइनर है मैसिव फ्रैक्शन ट्रैक्टर की आजकल के दिन में वो क्रॉस करती है हैच्ड एट 45 डिग्री, कॉल्ड एज होनिंग टू, जिसे कि होनिंग कहते हैं, टू रिटेन lubrication oil फॉर बेटर वर्किंग। द सिलेंडर लाइनर्स आर ऑफ टू टाइप, ड्राई टाइप और वेट टाइप। ये देखें लाइनर स्लीव्स की आपको शो की हैं और हेड गैस्केट भी शो की हुई है और सिलेंडर्स भी शो किए हुए हैं। ये आप देखें आपको सिलेंडर शो किया गया, ये सिलेंडर है इनसाइड और ये उसकी लाइनर या स्लीव है, और इसके बाद ये हेड गैस्केट है ऊपर जो उसके प्लेस की जाती है बॉडी के साथ, और ये सिलेंडर ब्लॉक है। ये आपको वीडियो में कोशिश करूँगा कोई दिखाने की लेक्चर के बाद, जिसमें आपको क्लियर हो जाएंगे ये सारे कंपोनेंट। ड्राई टाइप और वेट टाइप। व्हेन द आउटर सरफेस ऑफ द लाइनर इज इन कांटेक्ट विद द कूलिंग वाटर इट इज कॉल्ड वेट टाइप। जब आउटर सरफेस जो लाइनर का है वो कांटेक्ट में हो कूलिंग वाटर के, वो उस टाइप को हम वेट टाइप लाइनर कहते हैं। अदरवाइज इट इज ए ड्राई टाइप, और अगर ऐसा नहीं है तो वो ड्राई टाइप है। सेवरल सिलेंडर्स व्हेन कास्टेड टुगेदर फ्रॉम ए सिलेंडर ब्लॉक, बहुत से सिलेंडर जो कि कास्ट किए जाते हैं टुगेदर फ्रॉम सिलेंडर ब्लॉक में आर यूज्ड इन मीडियम टू हैवी ड्यूटी इंजन्स। द मटेरियल यूज्ड फॉर द सिलेंडर ब्लॉक इज मोस्टली ग्रे कास्ट आयरन। जो सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल होता है मोस्टली वो ग्रे कास्ट आयरन होता है। इन केस ऑफ एयर कूल्ड इंजन एल्यूमिनियम अलाई इज यूज्ड। इन केस ऑफ एयर कूल्ड इंजन जो होते हैं उसमें एल्यूमिनियम अलाई यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लाइटर वेट एंड ग्रेटर थर्मल कंडक्टिविटी। क्योंकि एल्यूमिनियम अलाई का लाइटर वेट होता है, कम वजन होता है और ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है। सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड पहले हमने क्या पढ़ा था पीछे, ब्लॉक, सही है, सिलेंडर ब्लॉक। अभी हम सिलेंडर हेड पढ़ने जा रहे हैं। नियर ऑल इंजन एंड पर्टिकुलरली वाटर कूल्ड इंजन हैव ए रिमूवेबल सिलेंडर हेड। जितने भी इंजन हैं तमाम के तमाम, और पर्टिकुलरली वाटर कूल्ड इंजन स्पेशली या ख़ास तौर पे वाटर कूल्ड इंजन जो है वो हैव ए रिमूवेबल सिलेंडर हेड। उनका जो सिलेंडर हेड होता है वो रिमूवेबल होता है, उतारा जा सकता है, अलग जा सकता है। द हेड में बी सेपरेट पीस रिमूवेबल और इट मे बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिलेंडर। जो हेड होता है वो सेपरेट पीस भी हो सकता है रिमूवेबल, और इट मे बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिलेंडर, और ये इंटीग्रल पार्ट भी हो सकता है सिलेंडर का। इट होजेस वॉल। इस सिलेंडर हेड में क्या क्या कंसिस्ट करता है या क्या क्या ये समाता है या क्या क्या ये रखता है, इसमें वाल्व्स होते हैं, रोकर आर्म होती है, इनलेट एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, स्पार्क प्लग होते हैं, इंजेक्टर्स होते हैं, कम्बशन चैम्बर्स होते हैं, वाटर सर्कुलेशन पैसेजेस होते हैं विच मैच टू दोज ऑफ इन सिलेंडर वाल्व्स। जो कि सिलेंडर वाल्व्स वाटर सर्कुलेशन पैसेज जो होते हैं विच मैच टू दोज ऑफ इन सिलेंडर वाल्व, जो कि सिलेंडर वाल्व्स में होते हैं। और एक
A copper asbestos gasket is provided as a seal between the cylinder and cylinder head. एक कॉपर एस्बेस्टोस मटेरियल की गैसकेट होती है जो कि प्रोवाइड करती है एज ए सीलिंग बिटवीन द सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड, ताकि इन दोनों के आपस में मटेरियल पास डाउन ना हो। इनके दरमियान एक एज ए सीलिंग मटेरियल यूज होता है कॉपर एस्बेस्टोस गैसकेट। गैसकेट वर्क करती है एज ए सील बिटवीन सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड। The material used for cylinder head is mostly cast iron, but the head of the small engine are made of aluminum alloy arranged with fins at their faces for air cooling. जो मटेरियल यूज होता है सिलेंडर हेड के लिए मोस्टली कास्ट आयरन का होता है, लेकिन इसका जो हेड होता है स्मॉल इंजन के लिए एल्यूमिनियम अलाय का भी बनाया जाता है, जो कि अरेंज किया जाता है विद फिन्स। फिन्स एक्सटेंडेड एक सरफेस होता है जैसे बाइक्स के इंजन के ऊपर आप देखते हैं, एट देयर फेसेस फॉर एयर कूलिंग के लिए, ताकि सरफेस एरिया बढ़े और थर्मल कंडक्टिविटी हीट ट्रांसफर भी बढ़ जाए। Crankcase oil pan. Crankcase and oil pan. At the bottom of the cylinder or cylinder block there is a crankcase, which supports and encloses the crankshaft, camshaft and lubricating oil. जो सिलेंडर और सिलेंडर ब्लॉक के बॉटम पे होता है, सिलेंडर या सिलेंडर के ब्लॉक के बॉटम पे, उसे हम क्रैंक केस कहते हैं। विच सपोर्ट्स एंड इनक्लोज, जो कि सपोर्ट करता है और अपने अंदर इनक्लोज करता है क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल को। उसके बाद इट आल्सो यूज फॉर माउंटिंग ऑन इट द ऑयल पंप। ये इसके ऊपर इसके अलावा माउंट किया जाता है ऑयल पंप को, ऑयल फिल्टर को, जनरेटर को, सेल्फ स्टार्टर को और इग्निशन पार्ट्स को। द लोअर पोर्शन ऑफ द क्रैंक केस इज कॉमनली कॉल्ड एज ऑयल पैन। जो लोअर पोर्शन होता है क्रैंक केस का उसे हम मोस्टली कॉमनली आमतौर पे ऑयल पैन कहते हैं। दिस पैन इज सिक्योरली बोल्टेड टू द ब्लॉक। ये पैन सिक्योरली बोल्ट किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है टू द ब्लॉक एंड द ज्वाइंट सील्ड विद सूटेबल गैसकेट, और इसे ज्वाइंट किया जाता है सीलिंग किसी प्रॉपर एक सील से सूटेबल गैसकेट की। ऑयल पैन सर्व्स एज ए रिजर्वायर फॉर द स्टोरेज। ऑयल पैन जो होता है वो सर्व करता है एज ए रिजर्वायर फॉर द स्टोरेज, कूलिंग एंड वेंटिलेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये स्टोरेज के लिए, कूलिंग के लिए और वेंटिलेशन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल के यूज होता है ऑयल पैन जो। A drain plug is provided as its bottom to drain the oil when it desired. एक ड्रेन प्लग प्रोवाइड किया जाता है बॉटम पे ड्रेन करने के लिए ऑयल को जब ज़रूरत हो। द मटीरियल यूज फॉर क्रैंक केस इज मोस्टली कास्ट आयरन। जो मटीरियल क्रैंक केस के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली कास्ट आयरन का होता है, बिकॉज इट इज़ चीप एंड मोर रिजिड देन एल्यूमिनियम एंड इट्स अलाई। एल्यूमिनियम और इसके अलाई से क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत होता है और सस्ता भी होता है, इसलिए हम मोस्टली कास्ट आयरन को ही क्रैंक केस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद पिस्टन्स हैं। पिस्टन्स क्या होते हैं? ये एक सिलेंड्रिकल प्लग है। ए सिलेंड्रिकल प्लग विच मूव्स टू एंड फ्रो इन द सिलेंडर अंडर द प्रेशर ऑफ कंबस्शन गैसेस एंड ट्रांसमिट पावर टू द कनेक्टिंग रोड। पिस्टन एक सिलेंड्रिकल प्लग है जो कि मूव करता है टू एंड फ्रो इन द सिलेंडर अंडर द प्रेशर ऑफ कंबस्शन गैसेस एंड ट्रांसमिट पावर टू द कनेक्टिंग रोड। और ये जो प्रेशर होता है कंबस्शन गैसेस का, उसके प्रेशर के अंडर जो ट्रांसमिट करनी होती है पावर टू द कनेक्टिंग रोड, वो ये सिलेंडर के टू एंड फ्रो मोशन को मूव करने के लिए पिस्टन यूज होता है, जो कि सिलेंडर प्लग होता है एक तरह से। A trunk piston is closed from top and open from bottom with length greater than its diameter is mostly used in internal combustion engine. जो ट्रंक पिस्टन होता है, ये कोई भी इज क्लोज फ्रॉम टॉप, और ये क्लोज होता है फ्रॉम टॉप एंड ओपन फ्रॉम बॉटम, और बॉटम से ओपन होता है विद लेंथ ग्रेटर देन इट्स डायमीटर इज मोस्टली यूज। जो ग्रेटर लेंथ का होता है मोस्टली देन इट्स डायमीटर, डायमीटर से हमेशा ये ज़्यादा लेंथ का कॉमनली यूज होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन में। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज स्लाइटली स्मॉलर। जो डायमीटर होता है जो डायमीटर होता है पिस्टन का स्लाइटली स्मॉलर देन दैट ऑफ सिलेंडर बोर। डायमीटर ऑफ पिस्टन इज स्लाइटली स्मॉलर देन
डेट ऑफ सिलेंडर बोर। जो सिलेंडर बोर होता है उससे पिस्टन का डायामीटर स्लाइटली स्मॉलर होता है, क्योंकि टॉलरेंस होगी तो वो उसमें फिट होगा सिलेंडर बोर में। द स्पेस बिटवीन द सिलेंडर वॉल एंड द पिस्टन इज कॉल्ड एज पिस्टन क्लियरेंस। जो स्पेस होती है सिलेंडर वॉल में और पिस्टन में, उसे हम piston clearance कहते हैं। The purpose of clearance is to avoid seizing of the piston in the cylinder and provide an oil film between the piston and cylinder। जो हमारा पर्पस होता है क्लियरेंस का, वो अवॉइड करना होता है, सीज ना कर जाए, फंस ना जाए पिस्टन इन द सिलेंडर, एंड प्रोवाइड एन ऑयल फिल्म, और एक ऑयल फिल्म को मूव करना होता है बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल्स। द मटेरियल यूज्ड फॉर द पिस्टन इज जनरली द एल्यूमिनियम अलॉय। जो मटेरियल पिस्टन के लिए जनरली यूज किया जाता है वो एल्यूमिनियम अलॉय होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लाइटर वेट एंड एक्सीलेंट हीट conduction. In sometimes the piston are made of cast iron and cast steel are used। कास्ट आयरन कास्ट स्टील का भी यूज़ करते हैं समटाइम कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन हम मेजोरिटी ऑफ पिस्टन्स जो होते हैं वो एल्यूमिनियम अलाई के होते हैं, क्योंकि लाइटर वेट होता है और इसकी जो हीट ट्रांसफ़र की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। अभी ये पार्ट्स हैं पिस्टन के जो कि नीचे शो किए गए हैं। ये आपको एक पिस्टन शो किया गया। Parts of the piston are head, piston crown, piston skirt, piston pin bosses। Head closed end of the piston is called piston head। जो closed end होता है ना, closed end of the piston is called as piston head। piston crown, ये जो आपको नजर आ रहा है ये पिस्टन क्राउन है, जो टॉप हेड। द पोर्शन ऑफ द पिस्टन वॉल फ्रॉम हेड टू पिस्टन पिन, जो हेड से लेके पिस्टन पिन तक का जो आपका है पिस्टन हेड टू पिस्टन पिन पोर्शन वॉल से, उसे हम पिस्टन क्राउन कहते हैं। पिस्टन स्कर्ट क्या, द पोर्शन ऑफ पिस्टन फ्रॉम पिस्टन पिन डाउन टू बॉटम। पिस्टन पिस्टन वॉल्स का जो पोर्शन है पिस्टन पिन से डाउन। पिस्टन पिन्स कहाँ पे हैं, ये है पिस्टन पिन। ये पिस्टन पिन से जो डाउन तक है इसे हम क्या कहते हैं, पिस्टन स्कर्ट। और जो ऊपर है इसे हम क्या कहते हैं, पिस्टन क्राउन। पिस्टन पिन बोसेस, दीज आर, पिस्टन पिन बोस क्या होती है, दीज आर हैवी एक्सटेंशन कास्टेड विद द पिस्टन फॉर सपोर्टिंग द पिस्टन पिन। ये एक हैवी एक्सटेंशन की जाती है कास्ट जिस पिस्टन में ताकि सपोर्ट की जाए पिस्टन पिन। क्लास ये क्लियर है। ये आई रिंग्स, कंप्रेशन रिंग्स, पिस्टन क्राउन, पिस्टन स्कर्ट, पिस्टन पिन, पिस्टन। अभी पिस्टन रिंग्स क्या होती हैं, पिस्टन पढ़ लिया। पिस्टन में पिस्टन रिंग्स रहते हैं, वो अभी पढ़ेंगे पिस्टन रिंग्स क्या होते हैं। देयर टू टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग्स आर यूज्ड ऑन ईच पिस्टन। हर पिस्टन पे दो तरह के पिस्टन रिंग्स यूज़ किए जाते हैं। एक कंप्रेशर रिंग्स होते हैं और दूसरे आई रिंग्स होते हैं। द पिस्टन इन रेंज 2 to 3 compression rings at the top and 1 to 2 oil rings at the bottom end of the piston। जो पिस्टन का टॉप एंड होता है उस पे 2 से 3 कंप्रेशन रिंग्स अटैच किए जाते हैं, जबकि जो ऑयल 1 से 2 ऑयल रिंग बॉटम एंड पे होते हैं पिस्टन के। कंप्रेशन रिंग हेल्प टू स्क्रैप आउट द कार्बन डिपॉजिट। जो कंप्रेशन रिंग होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्क्रैप आउट करने के लिए कार्बन डिपॉजिट को। डेसिपेट हीट टू सिलेंडर वॉल्स, और डेसिपेट करते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं हीट को सिलेंडर वॉल्स पे। और एयर टाइट द कम्बस्शन चैम्बर, और जो कम्बस्शन चैम्बर होता है उसे एयर टाइट करते हैं। द ऑयल रिंग इज यूज्ड। नेक्स्ट है ऑयल रिंग। द ऑयल रिंग, 1 मिनट क्लास होल्ड करिए। आप ऐसा करें नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करें या मीटिंग एंड कर। रिप्लेस्ड इजली एंड चीपली, तो ये इजीली रिप्लेस हो जाते हैं जब ये टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं पिस्टन रिंग्स। रगड़ खा खा के ये कम हो जाते हैं, रगड़ाई हो जाती है इनकी, आउट ऑफ शेप हो जाते हैं, तो इजीली और चीपली रिप्लेस हो जाते हैं होल पिस्टन के साथ। ए पिस्टन रिंग क्लियरेंस ऑफ 0.002 टू 0.003 इंच पर सिलेंडर डायामीटर। ये जो सिलेंडर का डायामीटर होता है उससे पिस्टन क्लियरेंस जो है वो 0.002 टू 0.003 इंच ये टॉलरेंस होती है। इज प्रोवाइडेड टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन ऑफ रिंग्स। जो एक्सपेंशन है
रिंग्स की होती है एज दे गेट हॉट, जब वो गर्म होते हैं तो एक्सपेंशन होती है रिंग्स की, उनको अलाउ करने के लिए ये इतना मार्जिन सिलेंडर डायमीटर में रखा जाता है पिस्टन रिंग क्लियरेंस में। द रिंग क्लियरेंस इज द स्पेस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रिंग व्हेन इट इज इन द सिलेंडर। जो रिंग क्लियरेंस है वो स्पेस है बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रिंग, जो दो एंड्स हैं रिंग के उनके दरमियान में ये स्पेस है सिलेंडर जब इन्हें स्प्रिंग सिलेंडर में लगाया जाता है। मटेरियल ऑफ द रिंग इज द ग्रेन्ड अलाई कास्ट आयरन। जो मटेरियल रिंग आयरन रिंग्स का वो ग्रेन्ड अलाई कास्ट आयरन है विच हैज़ एक्सीलेंट हीट वेयर रेजिस्टिंग इलास्टिक क्वालिटीज़। वो एक्सीलेंट हीट ट्रांसफ़र करता है वेयरिंग वेयर और रेजिस्टिंग होता है इलास्टिक क्वालिटीज़ में। पिस्टन पिन, गडजन पिन या रिस्ट पिन, ये सब एक ही नाम है। इसको पिस्टन पिन भी कहते हैं, गडजन पिन भी कहते हैं और रिस्ट पिन भी कहते हैं। एक केस हार्डन्ड अलाई स्टील पिन, a case hardened alloy steel pin used to connect the piston with small end connecting rod is called piston pin। केस हार्डन्ड अलाई स्टील की पिन यूज होती है कनेक्ट करने के लिए पिस्टन की स्मॉल एंड को कनेक्टिंग रॉड से, इसे पिस्टन पिन कहते हैं, गडजन पिन भी कहते हैं और रिस्ट पिन भी कहते हैं। टू रिड्यूस द वेट ऑफ द पिन इट इज मेड ऑफ ट्यूबुलर सेक्शन। इसका वेट पिन का रिड्यूस करने के लिए इसे ट्यूबुलर सेक्शन एक शेप है जिसको बनाया जाता है। द पिन में बी स्टेशनरी फिक्स विद पिस्टन, ऑस्किलेटिंग फिक्स विद कनेक्टिंग रॉड और फुली फ्लोटिंग टाइप। जो पिन होती है वो स्टेशनरी भी हो सकती है जो कि फिक्स की जाएगी पिस्टन के साथ, और ऑस्किलेटिंग भी हो सकती है जो कि फिक्स की जाएगी कनेक्टिंग रॉड से, और फुली फ्लोटिंग टाइप भी हो सकती है फ्री टू रोटेट बोथ इन पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। ये तीनों टाइप्स की पिन्स हो सकती हैं। द पिस्टन पिन इज हेल्ड इन प्लेस बाय मींस ऑफ स्नैप रिंग्स एट ईच एंड ऑफ द पिस्टन। जो पिस्टन पिन है वो हेल्ड की जाती है इन प्लेस बाय मींस ऑफ स्नैप रिंग की वजह से मदद से एट ईच एंड ऑफ द पिस्टन। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या है? इट इज एन एलिमेंट दैट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन पिस्टन एंड द क्रैंक शाफ्ट। ये एक एलिमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है कनेक्शन बिटवीन पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के। इट इज मेड ऑफ फोर्ज्ड स्टील और ड्यूर एल्यूमिन। ये फोil स्टील या ड्यूर एल्यूमिनियम का बना होता है एलिमेंट है जो इसमें पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को ये अटैच करता है। इट इज़ मेड इन आई सेक्शन टू रिड्यूस इट्स वेट एंड वाइब्रेशन। ये आई सेक्शन में बनाया जाता है वेट को रिड्यूस करने के लिए और वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। द पर्पज ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज टू ट्रांसमिट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट। इसका पर्पज कनेक्टिंग रॉड का ये होता है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है पिस्टन का उसे ट्रांसमिट कर दे क्रैंकशाफ्ट पे, विच कन्वर्ट्स इट्स मोशन इनटू रोटरी मोशन, जो कि इसका मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर दे। द एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड फासन टू पिस्टन पिन इज कॉल्ड स्मॉल एंड। एक स्मॉल एंड होता है जो कि कनेक्टिंग रॉड का फासन होता है पिस्टन पिन से, और एक अदर एंड होता है जिसे बिग एंड कहते हैं, ये कनेक्ट होता है क्रैंक शाफ्ट से। द बिग एंड हैज स्प्लिट बेरिंग हेल्ड टुगेदर बाय 2 और 4 बोल्ट्स। बिग एंड जो होता है वो स्प्लिट बेरिंग्स हेल्ड करता है, होल्ड करता है। इसमें बिग एंड में स्प्लिट बेरिंग होता है जो कि होल्ड जो कि ज्वाइंट किया जाता है 2 और 4 बोल्ट से, यानी कि 2 या 4 नट्स या बोल्ट से। ये पार्ट्स हैं पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड्स के। ये आपको पहले भी बताया पिस्टन का क्या होगा। ये पिस्टन है तो ये सिलेंडर ये अप डाउन मूव करता है, और ये नीचे आपको राउंड इन ए सर्कल, ये कनेक्टिंग रोड से क्रैंकशाफ्ट जो है वो राउंड मूव कर रही होती है। इसी तरह से ये पार्ट्स हैं, ये पिस्टन पिन आपको शो की गई है। उसके बाद ये आपके पास पिस्टन है, ये बोल्ट्स हैं, 2 बोल्ट्स अटैच किए गए हैं कनेक्टिंग रोड के बिग एंड से, और वो क्रैंक पिन के साथ अटैच हैं। फिर ये क्रैंक शाफ्ट है, लोअर रोड बैरिंग कैप है, वॉशर्स हैं, नट्स हैं। क्लियर क्लास? ये कनेक्टिंग रोड का होल पार्ट है। ये स्मॉल एंड, ये वाला आपका स्मॉल एंड, ये वाला आपका लार्ज एंड, ठीक है। ये वाले वो नट हैं जो आपको बता रहे थे। ये आई ऑफ कनेक्टिंग है, ये आई शेप है,
और ये स्मॉल एंड आपका पिस्टन पिन के साथ कनेक्ट होता है, ये लार्ज एंड क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। अभी नेक्स्ट है क्रैंक शाफ्ट क्या होती है। क्रैंक शाफ्ट इट इज़ अ जिग जैग शाफ्ट इन द इंजन। ये एक जिग जैग शाफ्ट है इंजन में। इट कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटर मोशन। ये कन्वर्ट करती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में। इट इज़ द हैवीएस्ट शाफ्ट इन द इंजन। इंजन में ये सबसे हैवी शाफ्ट होती है। द मेन पार्ट ऑफ द क्रैंक केस शाफ्ट आर द क्रैंक पिन। जो मेन इसके पार्ट्स होते हैं वो क्रैंक शाफ्ट के वो क्रैंक पिन होते हैं। मेन जर्नल है, बैलेंस वेट्स हैं, वेब्स है और फ्लाई व्हील फ्लैंज है। ये सारे पार्ट्स आपको मैंने बताए थे कहाँ कहाँ पे प्लेस होते हैं, अभी नीचे फिर बता दूंगा, थ्री के लेक्चर में भी बताए थे। इट आल्सो कंटेन द ऑयल पैसेज फॉर lubrication. It also contains the oil passage ऑयल पैसेजेस फॉर लुब्रिकेशन। ये कंटेन करता है ऑयल पैसेजेस को फॉर लुब्रिकेशन। द मटेरियल यूज फॉर द क्रैंक शाफ्ट इज जनरली कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड हाई कार्बन कंटेंट एंड सम सिलिकॉन। जो मटेरियल यूज होता है क्रैंक शाफ्ट को वो जनरली कॉपर, क्रोमियम, आयरन होता है या हाई कार्बन कंटेंट और सम उसमें कुछ सिलिकॉन होता है। द जर्नल्स ऑफ द क्रैंक शाफ्ट रेस्ट इन द मेन एंड बिग एंड क्रैंक बेरिंग। जो जनरल होता है क्रैंक शाफ्ट का वो रेस्ट करता है इन द मेन एंड बिग एंड क्रैंक बेरिंग में। द साइज ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, द नंबर ऑफ द मेन बेरिंग एंड द अरेंजमेंट ऑफ द क्रैंक आर डिपेंडेंट अपॉन द टाइप, साइज एंड स्पीड ऑफ द इंजन। जो हमारा इंजन के साइज होता है क्रैंक शाफ्ट का या नंबर ऑफ मेन बेरिंग्स और अरेंजमेंट क्या होगी क्रैंक की, ये डिपेंड करता है साइज पे और स्पीड के इंजन के। क्रैंकशाफ्ट जो होती है वो इक्विप्ड करती है विद काउंटर वेट थ्रू आउट देयर लेंथ। जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो थ्रू आउट काउंटर वेट जो होता है उसके अटैच होता है थ्रू आउट देयर लेंथ, उसकी पूरी लेंथ पे टू प्रोवाइड कंप्लीट बैलेंस कि उस की जो क्रैंकशाफ्ट है वो कंप्लीट बैलेंस में रहे और उसकी वाइब्रेशंस को रिड्यूस रखें। क्रैंकशाफ्ट हैज़ अ गियर। क्रैंकशाफ्ट में गियर होता है एंड पुली एट इट्स फ्रंट एंड टू ऑपरेट कैम शाफ्ट। इसके फ्रंट एंड पे गियर एंड पुली होती है जो कि ऑपरेट करती है कैम शाफ्ट को और वाटर पंप को रिस्पेक्टिवली। गियर से कैम शाफ्ट अटैच होती है और पुली से वाटर पंप। द नंबर ऑफ मेन बैरिंग ऑफ द क्रैंक शाफ्ट वेरीज इवन द इंजन हैविंग द सेम नंबर ऑफ सिलेंडर। जो नंबर है मेन बैरिंग के नंबर ऑफ मेन बैरिंग है कि कितने मेन बैरिंग लगने हैं क्रैंक शाफ्ट के वो वेरी करते हैं। इवन द इंजन हैव द सेम नंबर ऑफ सिलेंडर। इवन के जो सेम नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं उसके लिए भी। ए सिक्स सिलेंडर इंजन में हैव 3, 4, 5 और 7 बैरिंग। एक ही सिक्स सिलेंडर इंजन हो सकता है 3, 4, 5 या 7 मेन बैरिंग रखता हो। ये कंपोनेंट्स हैं कुछ, एक दोबारा से आपको बताए हुए हैं। ये क्रैंक शाफ्ट है आपकी, ये वाली क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। ये सारी कंप्लीट क्रैंक शाफ्ट है। उसके साथ ऑपरेट हो रहा है वाल्व्स और पिस्टन की टाइमिंग और ये पिस्टन रिंग्स दिखाए हुए हैं, ये स्लीव्स, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स खोल के दिखाए हुए हैं कि ये हेड गैस किट पड़ी हुई है। ये सारे कंपोनेंट्स हमारे पास वर्कशॉप में अवेलेबल हैं जो कि दिखाए गए हैं कि ये कैम शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट है। यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको ओपन लूज फिटिंग में दिखाए गए हैं। ये फ्लाई व्हील होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि फ्लाई व्हील क्या होता है। उस वक्त मैंने डिटेल में आंसर नहीं किया, अभी हम फ्लाई व्हील को डिटेल से पढ़ेंगे। ये अब सब स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देख लें कि फ्लाई व्हील होता क्या है। इट इज़ ए हैवी व्हील अटैच एट वन एंड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। ये एक हैवी व्हील होता है जो कि अटैच होता है क्रैंक शाफ्ट के एक एंड पे। द एंड ऑफ द फ्लाई व्हील इज यूजली रेफर्ड टू एज रेयर एंड ऑफ द अदर एज फ्रंट एंड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। जो एंड होता है फ्लाई व्हील का, द एंड विद फ्लाई व्हील, जो एंड होता है फ्लाई व्हील का यूजली रेफर टू एज रियर एंड, इसको रियर एंड कहते हैं। और अदर जो होता है फ्रंट एंड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, वो फ्रंट एंड होता है क्रैंक शाफ्ट का। द फंक्शन ऑफ द फ्लाई व्हील, अभी ये फंक्शन सुन लें कि फ्लाई व्हील का फंक्शन क्या होता है। ये करता है स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक एंड देन डिस्ट्रीब्यूट टू आइडल स्ट्रोक, और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आइडल स्ट्रोक्स के दौरान। इट इज thus maintains a uniform speed of the engine by overcoming the variation in speed due to idle stroke। और ये मेंटेन रखता है यूनिफॉर्म स्पीड को इंजन के बाय
7432। सी आर नोट डाउन स्पीड। आइडल आइडल स्टॉक है। आइडल स्टॉक क्या होता है? जब आपका इंजन ऑपरेट हो रहा होता है, इसमें सिर्फ एक पावर स्ट्रोक होता है। जैसा कि इग्निशन है, एक में इग्निशन हो रही होती है, उसके बाद आपकी कम्बस्शन हो रही होती है, कम्बस्शन के बाद आपकी कम्बस्शन से पहले आपकी कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन के बाद कम्बस्शन, कम्बस्शन के बाद आपका एग्जॉस्ट हो रहा होता है। ठीक है। सिर्फ पावर डेवलप हो रही होती है कम्बस्शन में, जिसमें पावर डिलीवर हो रही होती है, उस स्ट्रोक में से हम पावर फ्लाईव्हील पे ले लेते हैं। ये बहुत सडन और सेकंड्स में काम हो रहा होता है, बहुत सडनली मूव कर रहा होता है, हमें बाहर से नहीं पता लगता। तो फ्लाईव्हील में वो पावर स्ट्रोक के दौरान एनर्जी स्टोर हो जाती है, और 2-3 स्ट्रोक जो दूसरे हो रहे होते हैं, वही एनर्जी उतनी देर में यूटिलाइज हो रही होती है और फिर से आ रही होती है, और इससे वो झटके ना लगे, उसको ये बैलेंस रखता है। क्लियर है? ये इसकी एक शेप दी हुई है। ये आपके टॉर्क कन्वर्टर्स हैं, ये गियर सेलेक्टर्स हैं, वाल्व की बॉडी है, केस है, प्लानिटरी गियर सिस्टम है, मॉड्यूलेटर है, ब्रेक एंड ये आपको सब कुछ देख के ज़्यादा क्लियर होगा। अभी फ्लाईव्हील क्लियर है क्लास? क्लास फ्लाईव्हील क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी राबिया इरशाद। सर यहाँ पे आपने जो बताया आइडल स्टॉक के बारे में, पावर स्टॉक और आइडल स्टॉक, जी तो सर ये प्लीज रिपीट कर दें एक दफा। मैंने आपको 4 स्ट्रोक्स बताए थे। इग्निशन होती है, पहले इनटेक लेता है उसके दौरान, सही है। पहले यस सर। फ्यूल एयर का मिक्सर इनटेक होता है। उस इनटेक में क्या होता है? फ्यूल और एयर आपकी इनटेक हो रही होती है, सक कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका